बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं। और मैं बताऊं फ्रेंड, कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल। तो पहला क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवंशिकी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद मिनटों में 150 क्वेश्चन। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्रगोलक के छोटा होने से हो जाती है। जब नेत्र का जो भाग होता है वो छोटा हो जाता है, इसके कारण दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो मैं बताऊं, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लेशिया है, और सबसे छोटा पुष्प है वो कहीं जाकर है बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया और सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए क्लियर। तो हम कह सकते हैं कहीं सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया और सबसे छोटा बुल्फिया पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है, अभी बताया है, यानी कि सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवंशिक है? तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें जिस व्यक्ति को ये हीमोफीलिया रोग हो जाता है, इससे रुधिर का थक्का नहीं जमता है, कि यानी कि रुधिर है जो बहते रहता है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है विविध पोषी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो टीबी है, टीबी भी श्वसन से संबंधित है, और जो टीबी नहीं, डायरिया और निमोनिया ये किससे संबंधित है? श्वसन से। जब हम श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो इन पर डिफेक्ट पड़ता है, डायरिया और निमोनिया। निमोनिया किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। तो मैं कह सकता हूँ कहीं डी राइट आंसर चला जाएगा इसका, डी राइट आंसर, यानी कि बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वो है वसामय ऊतक। जो वसा होता है यानी कि फैट जिसे बोलते हैं, तेल, कौन एक शरीर को गर्म रखने उत्तरदायी है? तो ये हमारे शरीर में पाया जाता है और मांसपेशियों में है, तो ये ऊतक को गर्म रखता है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? फिबुला, टिबिया, ह्यूमरस या फीमर? तो हम कह सकते हैं जो फिबुला और टिबिया ये टांग की हड्डी हैं, और जो फीमर है ये हमारे टांग की यानी कि जांग की सबसे बड़ी हड्डी है, जो जांग में पाई जाती है। तो कह सकते हैं हम जो ह्यूमरस है ये हमारे टांग की हड्डी नहीं है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो मैं बताऊं, जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले व्याख्या की। तो विलियम हार्वे के साथ चला जाएगा, सी के साथ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो गुर्दा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि गुर्दा का क्या कार्य होता है? रुधिर को शुद्ध करना, यानी कि डायलिसिस। और एक क्वेश्चन और बढ़ता है, जो रुधिर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं डायलिसिस। तो कहीं चला जाएगा बी के साथ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? हृदय का भी हो जाएगा, फेफड़ा का भी प्रत्यारोपण हो जाएगा, गुर्दा का भी हो जाएगा। कहीं कह सकते हैं जो मस्तिष्क है ये आदमी का एक बार
बिल्कुल डाउन हो जाने पर दोबारा नहीं डल सकता है। हृदय भी डल जाएगा, फेफड़ा भी डल जाएगा, गुर्दा भी डल जाएगा। तो कहीं कह सकते हैं जो मस्तिष्क है वो दोबारा आदमी का नहीं पढ़ सकता है। तो कहीं सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, कौन है? चावल है, यानी कि चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, जिसे बोलते हैं व्हेल शार्क। ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो मैं बताऊं, जो जिनको है ये जीवित जीवाश्म कहलाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन है, इसकी कमी से दंत रोग हो जाता है। फ्लोरीन, यानी कि सी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो जो मनुष्य ने बनाया वो कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था, कुत्ते को, यानी कि सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? तो वो लुईस नाम था। क्या था? लुईस। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। तो कहीं कहते हैं रक्तदाब घट जाता है, इसके कारण वह शिथिल हो जाता है, उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, धीरे काम करने लगती हैं, इसीलिए कहते हैं कहीं रक्तदाब होता है वो घट जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जो मनुष्य लोहा है, हाँ एक बात है, जो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मनुष्य के रक्त में धातु कौन सी पाई जाती है? तो कहते हैं वो लोहा पाई जाती है। और कहते हैं जो मनुष्य का रंग, रुधिर का रंग होता है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो कहते हैं वो हीमोफीलिया के कारण, हीमोफीलिया नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। और कहते हैं कहीं जो हीमोफीलिया में कौन सी धातु होती है? तो कहते हैं आयरन। और आयरन किससे प्राप्त होता है मनुष्य को? तो कहते हैं कहीं पालक या हरी सब्जियों से, हरे पत्तों से। तो कहीं से कह सकते हैं हमारा ये राइट आंसर चला जाएगा डी, पालक के साथ। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो वो है कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। हमेशा याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, तो मैं कह सकता हूँ जो रक्त है वो किसमें शुद्ध होता है? किडनी में, यानी कि गुर्दा, जिसे बोलते हैं ब्रेक। हमेशा अलग अलग दिखाई दे सकता है, कहीं किडनी, कहीं गुर्दे, कहीं ब्रेक। तो हम कहीं कह सकते हैं जो ब्रेक हैं इसमें हमारा क्या होता है? जो रुधिर शुद्ध करने की प्रक्रिया है ये किसमें होती है? ब्रेक में होती है। और रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। हमेशा याद रखना है, अभी ऊपर पढ़ा है, डायलिसिस कहलाती है। तो यानी कि सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत दर होती है। जो सामान्य व्यक्ति है उसमें उसका दिल लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और कहते हैं कहीं स्वस्थ मनुष्य है और वो पूरा जीवन व्यतीत करता है सही ढंग से, तो उसका जो दिल है वो कितनी बार धड़केगा पूरे जीवन काल में? तो लगभग कहते हैं 2 अरब बार उसका दिल धड़कता है पूरे सामान्य जीवन काल में। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सामान्य व्यक्ति का जो दिल होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वो लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। क्या देखी जाती है? संधिपाद अंतरोपण। तो यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जो तारपीन होता है उसका तेल जो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़। चीड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? कहीं कहते हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं, यूके में, पहाड़ी एरिया में। अगला क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है
यहाँ से 3-4 डिफेक्ट बनते हैं। जो सनशाइन विटामिन है वो डी है, यानी कि सन मिस होता है सूरज, यानी कि कहते हैं साइन मिस चमक, सनशाइन यानी कि जो सूरज से मिलती है क्या होती है, विटामिन है, विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जनन क्षमता में कमी। कहीं कहते हैं विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल रासायनिक नाम। कहीं कहते हैं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, कहीं कहते हैं रतौंधी हो जाती है। कहीं कहते हैं विटामिन के क्या है, विटामिन के है फाइलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कहते हैं रुधिर का थक्का नहीं जमता है कहीं। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी क्या है, जो सनशाइन विटामिन है, तो विटामिन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो है वो परावटु ग्रंथि, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहते हैं जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये रुधिर का रक्तचाप को नियंत्रण करती है, जो अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, मटर के बीज पर, कहीं कहते हैं मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होती है, वसा ऊतक में। किसमें, त्वचा में होगी, इनमें से कोई नहीं, यकृत में, त्वचा में या वसा ऊतक में, तो कहीं कहते हैं वसा ऊतक में होगी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है, जो विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। और जो यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है, यानी कि जो यकृत होता है वो विटामिन संचित करता है, और जो यूरिया का निर्माण होता है वो भी यकृत में ही होता है। ये भी हमेशा याद रखना है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आलू है, ये एक जड़ नहीं है। आलू क्या है, स्कंद है, कहीं कहते हैं स्कंद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। एफ्ला विष किससे बनते हैं, जो एफ्ला विष हैं किससे बनते हैं, वो कवक से बनते हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु, जो विषाणु के कारण जो आलू में मोजैक रोग हो जाता है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई मानी जाती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो कहीं कहते हैं वृक्कों के अध्ययन को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, अंडवाहिनी में, क्या है, अंडवाहिनी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जन करती है, जो मछलियाँ होती हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, कहीं कहते हैं NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो शरीर संरचना और वातावरण से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं, तो ये होते हैं स्तनियों में, किसमें, स्तनियों में। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो कहीं कहते हैं यांत्रिक मदद हेतु, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कौन कीट नहीं है, जो मकड़ी है ये कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, किसने, इवानोव्स्की ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है, जो सिट्रस कैंकर है ये क्या है, नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर नींबू का रोग है, हमेशा याद रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। और कहते हैं
मनुष्य का कान है इसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो कहीं कहते हैं 6 अस्थियाँ होती हैं। और कहते हैं मनुष्य के कान में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होती है, वो स्टेप्स होती है। तो कहीं कहते हैं हमारा मनुष्य में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो कहते हैं वे 8 होती हैं। तो 8 के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो जो केसिन है, केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, केसिन। और कहते हैं दूध का जो रंग होता है पीला किसके कारण दिखाई देता है, तो कहते हैं कहीं कैरोटीन के कारण जो दूध का रंग कैसा है, थोड़ा पीला दिखाई देता है। और कहते हैं कहीं जो मूत्र का रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है, तो कहते हैं नाइक्रोम के कारण होता है। किसके, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो हमारा सी आंसर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हृदय में, स्वस्पंदन का। अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है, तो वो है पुनःचक्रण। क्या है, पुनःचक्रण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मैंने अभी बताया ऊपर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, जो जांघ में पाई जाती है। जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, फीमर। और जो फिबुला और टिबिया हैं ये भी टांग की हड्डियां हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है तो क्या है, फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेपीस है, कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और पूछते हैं कान में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो कहते हैं 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा फीमर के साथ। जो फीमर है हमारे जांघ में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है, प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। प्लीहा और जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, लगभग 120 दिन का होता है। कहते हैं कहीं जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। कहीं कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्लीहा को। और कहते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो कहते हैं अस्थि मज्जा में। तो हमारा राइट आंसर, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो वो प्लीहा करता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कई डिफेक्ट हो चुके हैं, आपको सभी याद रखना है, सभी मैं बता रहा हूँ। कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो हिस्टोलॉजी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या था, कोशिका की खोज की थी। और जो मेयर हैं तो इन्होंने क्या किया था, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। मेंडल। जो मेंडल हैं उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर कहीं प्रयोग किए थे। और जो बाटसन है, बाटसन क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का मॉडल किसने किया था प्रयोग, तो बाटसन एवं क्रिक ने। तो हमारा क्या है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो वाटसन एवं क्रिक ने कहा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जो रुधिर बहने की जगह है वो कम हो जाएगी तो रुधिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ही बहेगा ना। छोटी, अगर पहले ज़्यादा जगह थी उसमें बह रहा था तो कम दबाव था, अब कम जगह हो गई, अब उसमें बहेगा तो उसमें तो स्पीड के साथ बहेगा। तो कहते हैं कहीं हमारा रक्तदाब है जो बढ़ेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन किससे संबंधित है, धातु। फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है, दांतों में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कहीं सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी है इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक का। तो हम कह सकते हैं कहीं बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है या होता है, तो वो है कुष्ठ, जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी कि निषेचित अंडाणु के
इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये कौन करता है? अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का हार्मोन तैयार करता है, वो है एस्ट्रोजन। यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, कौन सा रोग है? सहवाल रोग। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है वो सहवाल, यानी कि सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो कहीं विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। जो जंतुओं के मुंह में हो जाती है फूट एंड माउथ, मतलब मुंह थोड़ा पका पका सा हो जाता है, यानी कि जो जानवर हैं उन्हें घास नहीं चर मिलती है, घास नहीं खा मिलती है, उसे कहते हैं फूट एंड माउथ रोग। तो किसके कारण हो जाता है? ये विषाणु के कारण हो जाता है। कहीं कहते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हार्टिकल्चर। और जो ओलेरिकल्चर है इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, और जो फ्लोरिकल्चर है इसमें फलों से संबंधित, ये फ्लोरिकल्चर फल से संबंधित है, और एग्रीकल्चर ये हमारी कृषि से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? लिस्मेनिया है जो काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, जो मूलांकुर हैं इससे विकसित होने वाली जड़ी कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूसला जड़ें यानी कि डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? जो हरी सब्जियां हैं, मैंने बताया ऊपर, जो हरी सब्जियां हैं साग पालक, इनमें क्या है? इनमें मुख्य लौह एस्क तत्व पाया जाता है। जो रुधिर के हीमोफीलिया में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोफीलिया नहीं, मतलब हीमोग्लोबिन में। तो कहीं कह सकते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। तो आयरन किससे प्राप्त होती है हमें? सब्जियों से। कौन कौन सी से? जैसे पालक, हरी सब्जियां, पत्ता आदि साग सब्जियां। तो हम कह सकते हैं हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल के कारण होता है, हरे शैवालों के कारण। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV क्या है? एक वायरस है। वो क्या है? और वायरस किस पर संक्रमण करता है? आंतक पर। जैसे कि ये कोरोना वायरस आया है, कोरोना किस पर संक्रमण कर रहा है? फेफड़ों को कर रहा है ना, कर रहा है। तो कहीं कह सकते हैं जो HIV द्वारा होने वाला रोग है वो आंतक को प्रभावित करता है। तो कहते हैं कहीं कोरोना है वो किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है, अटैक करता है डायरेक्ट। तो हम कह सकते हैं कहीं हमारा जो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहना है दायां निलय, बायां निलय, दायां लिंग, दायां निलय, यानी कि ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? तो वो थे जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो वो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका? स्नायु तंत्र का। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, अभी पता है आंतक, यानी कि जो वायरस है वो किस में जाएगा? आंत में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या होगा? कहीं कहते हैं श्वसन लेने में दिक्कत होगी। तो किससे संबंधित है? आंतक से। तो कहीं कह सकते हैं हमारा ये सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है। फल है, एक बीज या एक बीजीय फल है या सभी? तो कहीं कह सकते हैं एक बीजीय फल है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो उत्सर्जन। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम का मतलब है जीवन की प्रक्रियाएं। तो क्या है? उत्सर्जन, प्रजनन, अपशोषण, सब चीज़ आते हैं। तो कह सकते हैं कहीं ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जो प्रकंद हैं
प्रकंद जो है तो वो खाने योग्य भाग है, प्रकंद, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसका जो फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है? वो मूंगफली, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो वो कीटों द्वारा होता है, यानी कि कीट जाते हैं और उन पौधों पर बैठ जाते हैं, दूसरे पौधों वहाँ से उठ के दूसरे पौधे पर बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? कहीं कहते हैं परागण हो जाता है। क्या हो जाता है? परागण हो जाता है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी, 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 यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा है, ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है। जो एंटमीबा है ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि एंटमीबा। क्या है? एंटमीबा। अगला क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी है, क्या है? मकड़ियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का, एरेनियोलॉजी। तो हमारा कह सकते हैं कि हमें किससे संबंधित है? मकड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? जो बैगन है वो सोलेनेसी कुल का, सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलेनेसी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा क्या है? एक साग का पौधा है। मटर पौधा को क्या मानते हैं? साग का पौधा, यानी कि मटर पौधा को मानते हैं साग का पौधा। क्या कहते हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम है? तो मानव का जैविक मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस। तो कहीं कहते हैं जो होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। तो कह सकते हैं हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? जो प्याज है उसकी जो खेती की जाती है वो खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कि प्याज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियाँ को तेल होता है इसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो कहीं कह सकते हैं विटामिन डी की प्रचुरता होती है, इससे मछलियों के तेल से विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल, स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो एजोला है उसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे? एजोला, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है वो होता है लोहा की कमी से। और मैं बताऊं जो कोबाल्ट 60 है इसका उपयोग किस उपचार में किया जाता है? तो ये किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहते हैं किसके उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और लोहा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? कहीं कहते हैं मैग्नीशिया। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा लोहा के साथ। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, वो करता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फूलों और बीजों को विभिन्न आकार रंग प्रदर्शित करता है। तो कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। जो कोशिका विभाजन है इसमें मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है? ये कह सकते हैं कहीं साइटोकाइनिन, जो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। और कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? जो कहीं कहते हैं हड्डियां हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
कैल्शियम की कमी के कारण। हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर चला जाएगा आयोडीन, जो कहते हैं आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? जो कवक, ब्रायोफाइटस, शैवाल या टेरिडोफाइटस। तो कहीं कह सकते हैं जो कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधों को पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। और कहते हैं पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कहीं कहते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर चला जाएगा कवक के साथ। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध लाती है? तो वो है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है, जो डायलिसिस है ये रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस यानी कि डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, क्या है? परासरण। कहीं कहते हैं परासरण, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। और जो ईसीजी होता है, ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखना है, ईईजी का प्रयोग पूछे तो मस्तिष्क के लिए लगाना है, और ईसीजी का पूछे तो हृदय के लिए लगाना है। ईईजी का पूछे तो मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी का पूछे तो हृदय के लिए। तो हमारा कहीं कह सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? तो कहते हैं कहीं तंत्र का ऊतक द्वारा होता है संवेदना का चालन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसके प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? जो अगर है ये शैवाल से प्राप्त होता है। अगर और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल। थैंक यू।